में हमने वर्टिकल प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है इंक्लाइन प्लेन सरफेस पे अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेन या सर्कुलर प्लेन रखा है तो उसमें टोटल प्रेशर और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप लाइज इन वाटर इन सच अ वे दैट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का बात आएगा वहाँ पे एंगल क्वेश्चन में गिवन रहेगा विद द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर से जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन है वो 30 डिग्री पे है। और हमारा जो उसके बाद क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर व्हेन द अपर एज इज़ 1.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस। जो हमारा अपर एज है रेक्टेंगुलर प्लेन का, जो अपर एज है ये क्या हो गया, अपर एज है, ये है लोअर एज। ये जो अपर एज है ये क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस। यहाँ पे से 1.5 मीटर बिलो है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है इसमें, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। तो टोटल प्रेशर के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, एच बार, और सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए एच स्टार। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनेगा। यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हो गया 2 मीटर वाइड 3 मीटर डेप्थ। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, सेंटर ऑफ प्रेशर ये हो गया। ये डिस्टेंस क्या दिया है क्वेश्चन में, 1.5 मीटर दिया हुआ है। अपर एज 1.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस, ये हमारा फ्री वाटर सरफेस है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये सेंट्रॉइड, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा एच बार। और ये सेंटर ऑफ प्रेशर से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एच स्टार। अब ये 3 मीटर है, ये कितना होगा 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर होगा। ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा 1.5 मीटर। मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल प्रेशर निकालना है। तो क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। गिवन है हमको विड्थ दिया है 2 मीटर, डेप्थ दिया है 3 मीटर, एंगल दिया है 30 डिग्री, डिस्टेंस ऑफ अपर एज कितना दिया हुआ है, अपर एज फ्रॉम वाटर सरफेस, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको 1.5 मीटर, जो हमने डायग्राम में दिखाया यहाँ पे 1.5 मीटर। और क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या हो जाएगा इसका, 2 × 3 6 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर फोर्स। तो वो क्या होता है हमारा, F = ρg एरिया इंटू एच बार। तो डेंसिटी भी हमको पता रहता है, जी का वैल्यू भी पता रहता है, एरिया भी पता है, एच बार हमको निकालना है। तो एच बार का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ पे एक इसको मिलाता हूँ यहाँ पे से इस प्लेन को। ये डिस्टेंस इसको नाम देंगे हम लोग ई। तो एच बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच बार हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी ई। ये हमारा एच बार का वैल्यू हो गया, ये एच बार ए प्लस बी ई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। यहाँ पे मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा कितना आएगा, इसको मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ई है, और ये पॉइंट बी है। ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी या बी ई अपॉन बी सी। तो बी का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, एच बार इक्वल टू ए ई प्लस बी सी साइन थीटा, ए ई प्लस बी सी साइन थीटा। अब ए ई का वैल्यू कितना है हमारे पास,
ये ए ई देखिए यहाँ से यहाँ क्या है, ए ई है, तो ए ई इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए ई इक्वल टू डी सी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। तो ए ई हमारा कितना हो गया 1.5, बी सी कितना हो गया हमारा 1.5, ये बी सी है हमारा, ये 1.5 है, और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम एच बार निकाल लेंगे। एच बार का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ई प्लस ई बी, ये 1.5 है, ये हो गया बी सी साइन 30 डिग्री, ये हो गया 1.5 प्लस 1.5 साइन 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एच बार का वैल्यू आएगा 2.25 मीटर। ये हो गया हमारा एच बार। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर फोर्स, ये क्या होगा रो जी एरिया इंटू एच बार। वाटर का डेंसिटी होता है 1000, जी का वैल्यू हो गया 9.81, एरिया निकाल लिया हम लोग 6 और एच बार निकाल लिया 2.25 मीटर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फोर्स का वैल्यू आता है 132435 न्यूटन। ये हो गया हमारा टोटल प्रेशर फोर्स। अब हमको और क्या निकालना है, हमको निकालना है अब सेंटर ऑफ प्रेशर। ये क्या होता है हमारा एच स्टार। अब यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एरिया इंटू एच बार। तो आई जी यहाँ पे क्या होगा, आई जी होगा बी डी क्यू अपॉन 12। सेंट्रॉइड के अबाउट निकालने हैं, तो सेंट्रॉइड के अबाउट क्या हो जाएगा, ये विड्थ हो गया, ये डेप्थ हो गया, बी डी क्यू अपॉन 12। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, बी का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 3 का क्यूब हो गया, ये हो गया 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 4.5 मीटर टू द पावर 4। तो एच स्टार के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एच बार का वैल्यू हमारे पास आया था 2.25, आई जी का वैल्यू है 4.5, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, एरिया 6 आया था, एच बार है 2.25। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एच स्टार का वैल्यू आता है 2.25 प्लस 0.0833। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2.3333 मीटर। ये हमारा एच स्टार का वैल्यू है। तो हमको क्वेश्चन में दो ही चीज़ निकालना था, टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर। बहुत इजी है, बस डायग्राम को अच्छे से समझना है, ये स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है। ये ए इक्वल टू डी सी इक्वल टू 1.5 कहाँ से है, ये डिस्टेंस 1.5 कैसे हुआ, को अच्छे से समझना है। डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।